हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अगले जो लोक देवता हैं देव नारायण जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। वही अपना सीक्वेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बुक से पढ़ेंगे। आप फोटो देख सकते हो देव नारायण जी की। इट इज़ विजिबल टू यू? ठीक है, ओके ओके। देव नारायण जी बगड़ावत इनका वंश है भाई। जैसे देव नारायण जी का मैंने वंश नहीं याद करवाया था, सिर्फ पंच पीरों का याद करवाया था, तो याद रखना। जैसे तेजा जी का भी नहीं याद करवाया था। तेजा जी का वंश क्या? हाँ, तो उनका था धोलिया गोत्र जाट, है ना। जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं तेजा जी। ज से याद करना जाट। धोलिया अच्छे से याद करना, वो धोलिया वीर जी उनको कहते हैं, उनका है ना उपनाम है। तो देव नारायण जी जो हैं ये बगड़ावत। क्या है बगड़ावत? जैसे याद करना नारद जी से ही याद कर लेना। देखो नारद जी से कैसे याद करोगे? एक वंश याद करवा देते, बाकी सारी चीज़ें अपन नोट से देखेंगे। बाकी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दूँगी आपको, ठीक है। ये देखो, ये है देव नारायण जी। देखो, पहले भी देव नारायण जी के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, वाद्य यंत्र में पढ़ाया था। इनको किनका अवतार माना जाता है ये बताया था, ठीक है। अवतार किनका माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र जंतर होता है। ये 2 फैक्ट बताए हुए। और एक मेला भी बताया था, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, 7 दिन आते होते हैं विष्णु जी के पास, है ना। ये ऑलरेडी मैंने आपको बात बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था ये कौन से वंश से है। तो वंश क्या है इनका? वंश है बगड़ावत। वंश क्या है? बगड़ावत। इसको कैसे याद करोगे? ईयर भी बताया था इनका। जन्म ईयर कौन सा था कि हाँ वो बाहर खड़े हैं, वो अपने जंतर के अंदर तब्दीली कर देते हैं। अब देखो, वो बहुत भाग कर आते हैं, है ना। भाग कर आते हैं जल्दी से, भाई आ जाओ भाई। नारद जी क्या करते होते हैं? भाग कर आते हैं, कोई भी बात बतानी होती है विष्णु जी को, बहुत ऐसे बगड़ावत ऐसे याद करना। उनका वंश कौन सा है? बगड़ावत। तवर और पवर के बारे में कौन था? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तवर वंश किनका था और पवर वंश किनका था? तेरे से याद करवाया था। अब देखो, बगड़ावत याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे है। आगे देखो क्या लिखा है। इनके फादर साहब का नाम है भोजा। भोजा लिख रखा है, वैसे भोज आएगा। तो इनके फादर साहब का नाम है भोजा और माता का नाम है सेडू गुर्जर। याद करना चाहो याद कर लो। तेजा जी वाले मैं कहूँगी सबसे अच्छे से याद करना। खड़नाल वगैरह तो सारे याद है ना उनके। भोजा और सेडू गुर्जर। चलो पहले मेरे को फादर और मदर का नाम बताओ तेजा जी के। क्या नाम था? ताहड़ जी। और राम जी, वो कहते हैं ना, हे भगवान राम जी, ये छोटा है बच्चा इतना तेज भाग रहा है। तो ताहड़ जी और राम जी, राम कुंवरी जी सॉरी। तो इनके जो फादर का नाम है देव नारायण के, वो है भोजा और सेडू गुर्जर। इसी से याद कर लो कि जैसे वो भागे भागे आते हैं हर चीज़ के लिए, है ना। ऐसे भोजन करने के लिए भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे भोज से याद करना। उनके फादर का नाम है भोज और माता जी का नाम है सेडू गुर्जर। क्या नाम है? सेडू गुर्जर। क्या है? सेडू गुर्जर। क्या नाम है? सेडू गुर्जर। याद करना। इनको याद कर सकते हैं, जैसे सेठ होते हैं ना, सेठो गुर्जर में तो आते ही हैं। ये क्या आते हैं? गुर्जरों में तो आते ही हैं। गुर्जरों के भी ये गुर्जर इनको काफ़ी मानते हैं, ये याद रखना। सेडू गुर्जर और भोज के लिए आते होते हैं भागे भागे। बगड़ावत याद करना। बगड़ावत इनका वंश है। जन्म स्थल नहीं है, जन्म स्थल इनका आसीन भीलवाड़ा है, जहाँ पर मेला आपको देखने को मिलेगा। मुख्य स्थल इनका, पूजा स्थल भी वहीं है। अब देखो क्या है इनका जन्म 1243। ये पढ़ाया हुआ है आपको। स्टोरी है इनकी। क्या हुआ, इनके पिता जो हैं वो बिनाय के शासक, उनके पिता की कोई संघर्ष होता है बिनाय के शासक से। बिनाय कहाँ है? बिनाय आज अजमेर के अंदर है। बिनाय कहाँ है? अजमेर। बिनाय के बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। बिनाय के आप पढ़ते हो लाइक होली में पढ़ते हो, लठमार होली, कोडामार होली, इधर अलग अलग वो है ना। तो वो बिनाय पढ़ते हो। 1900 के अंदर, 1900 के लगभग, एग्जैक्टली ईयर नहीं याद, 1904 था शायद। तब वहाँ पर जो आपका सहकारी आंदोलन चलाया गया था रेल कर्मियों के द्वारा, वो बिन्हाई के लिए। तो ये बिन्हाई वही है। वो बिन्हाई के शासक थे, उनके साथ संघर्ष करते हुए ये अपने 23 भाई,
देखो अपने 23 भाई, याद करो एक पाबू जी के बारे में बताया था, वो अपने साथियों के साथ क्या आ जाते हैं, वीर गति का प्राप्त, और ये अपने 23 भाइयों के साथ। कौन? देवनारायण जी नहीं, देवनारायण जी इनके पिता। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ, देखो अब बिनाई शासक तो जिंदा ही हैं, इनके पिता की तो डेथ हो गई, तो इनकी माँ जो है सेडू गुर्जर, वो अपने पीहर ले जाते। पीहर कहाँ होता है इनका? पीहर होता है इनका मालवा के अंदर। कहाँ होता है? मालवा के अंदर इनका पीहर होता है। 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में जब देखो, आपको पता है कि राजस्थान ऊपर है, नीचे गुजरात है, गुजरात के इधर थोड़ा मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर इनके ननिहाल था। ननिहाल से जब ये राजस्थान की तरफ आ रहे थे, तब रास्ते में क्या होता है, जय सिंह देव परमार, वो धारा नगरी, धारा भी आज जो जिला है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ का शासक होता है जय सिंह, और उसकी पुत्री होती है पीपल देव, प फॉर पीपल। याद करो, पनेर के अंदर पेमल दे, वो किन की थी? तेजा जी की थी। और एक आपके फूलों वाली कौन सी थी? याद करो, फूलम दे या सुप्यार दे, वो पाबू जी की थी। यहाँ पर है पीपल दे, याद करना, पीपल दे। देवनारायण जी, नारद जी, ऐसे याद करना, ठीक है। पीपल दे, पीपल, पीपल के पत्ते पर वो खाना खाते थे, ऐसा कुछ याद कर लेना, कि वो जैसे भोज, भोज के साथ रिलेट कर लेना, भोजन जो करते थे वो, मतलब जैसे पीपल का, पीपल्स प्लांट होता है, उसका जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उस पर उन्होंने विवाह उनके साथ किया, पीपल दे के साथ। कुछ समय बाद ही वे बदला लेने होते बिनाई पहुँचे, ठीक है। बिनाई तो मेन जगह थी, बिनाई के नरेश के साथ इनके पिता का हुआ था भोज का, जो भोज बगड़वाते हैं। अब देखो, जब वो जाते हैं तो गायों को लेकर बनाया ठाकुर से संघर्ष करते, और देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो देव जी ने क्या किया? उसे मार डाला। इनका जो मुख्य पूजा स्थल जो है वो है आसींद भीलवाड़ा के अंदर। आस बहुत होती है इनको ना, नारद जी को, देवनारायण जी को आस बहुत होती है हर चीज़ की। तो आसीन, इनको आस थी कि मैं, यार मेरे पिता को इन्होंने मार दिया, तो मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूँगा। तो उन्होंने बिनाई नरेश को मारा भी है गायों की रक्षा के लिए। देखो, आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य पूजा स्थल है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला पड़ता है, ये ऑलरेडी आपको पता ही है कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इनका मेला पड़ता है। मुख्य अनुयायी इनके गुर्जर हैं, याद करना, सोडी गुर्जर इनकी माता का नाम था। देव जी की जो फड़ है यहाँ, तथा देव जी तथा बगड़ावतों से संबंधित काव्य बगड़ावत, इनका एक काव्य है। क्या है इनका काव्य? है जिसका नाम है बगड़ावत। वो बगड़ावत का गायन किया जाता है, यशो गायन किया जाता है। और एक बात और बताएं कि इसको पूरा करने में 6 महीने लग जाते हैं, मतलब इतना बड़ा वो काव्य है, उसको पूरा करने में 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने भी कैसे, ऐसे पूरे नहीं, दिन रात 6 महीने नहीं, कि लगभग वो कहता है हर रात को अगर 3 पहर भी किए जाएं, पता नहीं यहाँ पे हर रात लिखा है, तो पहर के तरीके से देखें तो वो एक दिन के अंदर 8 पैर होते हैं, तो 8 पैर होते हैं, तो एक पैर के अंदर 3 घंटे होते हैं, ठीक है। 3 पैर हुए तो मीन्स 9 घंटे हुए, मतलब एक रात के 9 घंटे। ऐसे 6 महीने को करोगे तो बहुत दिन आ जाएंगे, तो बहुत घंटे आ जाएंगे इसके अंदर। तो लगभग ये क्या करते हैं, 6 महीने में इनकी जो है ये फड़ वाचन करते हैं बगड़ावत जो काव्य का। इसलिए जो देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी फड़ कही जाती है। और पापू जी की किसकी थी? पापू जी की फड़ थी कि तेजा जी की? किसकी याद करवाई थी? याद करो, फड़ तो मैंने तेजा जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, मैंने तो आपको बाबू जी के बारे में बताया था। बाबू जी की फड़ नाम से बताया था, नाम छोटा और उनकी फड़ भी छोटी है। देवनारायण जी का नाम कितना बड़ा है तो उनकी फड़ भी सबसे बड़ी है और उसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। अब देखो नोट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। एक बात और बताऊं, जैसे तेजा जी के बारे में डाक टिकट जारी हुई थी, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी हुई थी, वो भी 5 रुपए की, वो भी 2011 के अंदर। देवनारायण जी और तेजा जी, देवनारायण जी और तेजा जी दोनों के ऊपर डाक टिकट जारी हुई है। अब देखो क्या है, इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा के अंदर, ये भी एक गोरक्षक है, दिख रहा है, हाँ ये भी एक गोरक्षक है। आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म होता है। बगड़ावत मैंने भाग कर बताया था। नागवंशीय ये क्या है, गुर्जर हैं, और इनके पिता का नाम है भोज और माता का नाम सोडी गुजरी। वहाँ पे गुर्जर लिखा होता है, यहाँ पे गुजरी लिखा हुआ है। आपके वाइफ का नाम जो है वो है पीपल धार नरेश जय सिंह परमार की पुत्री। बचपन का नाम था इनके उदय सिंह,
ये वहाँ पे लिखा नहीं हुआ ना पूछा हुआ है। मृत्यु जो इनकी होती है वो होती है आपके, अरे एक फैक्ट मैंने आपको गलत बता दिया कि मैंने कहा था कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनकी डेथ होती है, नहीं डेथ नहीं होती है, और सॉरी जन्म होता है, जन्म नहीं होता है। उस दिन क्या होता है, उस दिन इनकी मृत्यु हुई होती है, जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन मेला लगता है। मृत्यु कहाँ हुई है, देवमाली गांव ब्यावर। ये अभी करंट अफेयर्स के अंदर भी था, देवमाली गांव स्वच्छता के लिए बहुत ये माना जाने माने वाला ये गांव है देवमाली, बगड़ावतों का गांव भी इसे कहते हैं, ठीक है। देवमाली गांव बगड़ावतों को, बगड़ावत यहाँ पर रहते थे। अब देखो इनका उपनाम है विष्णु का अवतार, ऑलरेडी याद करवाया। औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है। ईंटों के श्याम भी कहते हैं इन्हें, मतलब ईंट के रूप में पूजा इनकी की जाती है, ईंट के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक बैल, देखो अलग अलग विचित्र विचित्र, एक बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, वो हड़बूजी सांकला थे। अब ईंट की पूजा भी की जाती है, इसलिए इनको ईंटों का श्याम कहा जाता है। वो कौन है, देवनारायण जी, ठीक है। आगे देखो, इनके घोड़े का नाम है लीलागर। एक लीलन घोड़ा बताया था आपको तेजा जी के बारे में, एक लीलो बताया था आपको रामदेव जी के बारे में, एक केसर कालमी घोड़ा बताया था आपको पाबू जी के बारे में, एक जाबड़िया घोड़ा बताया था आपको गोगा जी के बारे में। तो ये घोड़े आपको याद करने, ये है लीलागर, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, वो घर जाते होते हैं, ऐसे याद करना, देवनारायण जी विष्णु जी के घर जाते होते तो लीलागर, पीपल का पत्ते पर भोज, वो सारा याद करना, सोडी गुर्जर। तो ये घर जाते हैं लीलागर, घोड़े से याद करना। प्रतीक इनका है सर्प। ये सर्प तो पता नहीं क्यों है, इसका लॉजिक नहीं पता मेरे को, लेकिन सर्प लिखा हुआ है। आप इसको, मैं आपको बताऊंगी सर्प क्यों लिखा है, अभी मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में। मुख्य अनुयायी इनके गुर्जर होते हैं। हाँ, ये फैक्ट अपने वहाँ पे पढ़ा था ना, मुख्य अनुयायी इनके कौन होते हैं, गुर्जर। जाटों के आराध्य देव कौन होते हैं, तेजा जी। और मेघवाल जाति को क्या कहते होते हैं, जो रामदेव जी को मानते हैं, रिखिया। और कामड़ जाति के संस्थापक कौन है, रामदेव जी। कामड़ जाति की जो स्त्रियां होती है कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। और जो रात्रि जगराता होता है उनका, अपने रामदेव जी के भक्तों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, जमो या जमा। अब देखो स्टोरी क्या थी, इनके पिता अपने 23 भाइयों सहित भिनाई नरेश के साथ युद्ध में मारे गए, तो इनकी माँ इन्हें पियर ले जाती है मालवा में, वहीं पर इनका लालन पालन। लगभग ये 10 वर्ष के थे जब ये आ रहे थे, तो वहाँ पर एक तो उनकी शादी हो जाती है जय सिंह परमार के साथ, लेकिन उसके बाद फिर से ये भिनाई आते, तो भिनाई के साथ ये क्या करते हैं, लड़ते हैं। भिनाई नरेश का नाम था दुर्जन शाल, क्या नाम था, दुर्जन शाल, गौ रक्षा हेतु। वैसे इनकी मृत्यु कहाँ होती है, याद करो, देवमाली, देवनारायण और देवमाली। अरे ये कैसे भूल सकते मैं, देवनारायण और देवमाली, ठीक है, याद रखना, अजमेर के अंदर। और भिनाई भी अजमेर के अंदर है, लेकिन इनका मेला भरता है, इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा के अंदर, और बगड़ावतों का गांव जो है वो देवमाली है। मुख्य जो इनका मंदिर है आसीन भीलवाड़ा के अंदर, ये है देवमालेश्वरी डूंगरी पर इनका, मतलब कि पहाड़ी पर मेला है, पहाड़ी पर मंदिर है। मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। अन्य जो है देवमाली ब्यावर, और इनके पिता का भी मंदिर है वहाँ पर, इनके पिता का मंदिर भी, जैसे आपको याद होगा बालीनाथ जी का मंदिर याद करवाया था, रामदेव जी और हड़बूजी सांखला के जो गुरु थे, है ना, उनका कहाँ था, मसूरिया, और मसूरिया में ही रामदेव जी का भी अन्य मंदिर था। वैसे याद करना, देवमाली में इनका अन्य मंदिर है, देवमाली, देवनारायण देवमाली, आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर होता है। उसके बाद एक है देवधाम जोधपुरी या निवाई टोंक, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बात देखो, सभी के नाम पर क्या लगा हुआ है, देव लगा हुआ है, सभी के नाम पर क्या लगा हुआ है, देव लगा है। देवमाली तो याद रहेगा ना, देवमाली तो याद रहेगा। जैसे माली होता है वो हर रोज आता है, हर रोज, ये देवनारायण जी भी, जैसे नारद जी हर रोज आते थे, तो देव क्या है, देवमाली वैसे याद रहेगा। देवधाम जोधपुरिया, अभी जोधपुर वाला मसूरिया वाला याद करवाया ना, उससे याद कर लेना। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे इसको कैसे याद करें, चलो मैं बताती हूँ। देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़, पहले ये मंदिर याद कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो, देवनारायण जी जो हैं वो हर रोज आते हैं, तो माली जैसे हर रोज आता है वैसे देवमाली, ठीक है। नारद जी
ये देवमाली उससे याद हो जाएगा। देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर है। देवमाली कहाँ है? ब्यावर के अंदर है। उसके बाद है देवधाम, ये विष्णु जी के धाम जाते हैं। जोधपुरिया, वो कहते हैं यार मेरी डिमांड पूरी करो, जो भी मैं कहता हूँ। टोकना नहीं है आपने, जो भी मैं कहूँ उसे टोकना नहीं है। धाम में जाते हैं, मेरी मांग को पूरा करो, टोकना नहीं है। देवधाम जोधपुरिया टोंक, निवाई टोंक, ठीक है। टोंक के अंदर एक जगह है निवाई, उस स्थान पर है देवधाम जोधपुरिया। उसके बाद है देव डूंगरी। बेसिकली देव नाम से आपको पता लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आ गया कि देव धाम जोधपुरिया कहाँ है, तो वो निवाई टोंक के अंदर है। कहाँ है? टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, ठीक है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, इनका चित्त करता होता है, इनका क्या करता होता है? चित्त करता होता है कि वो विष्णु जी के पास जाएं, उनकी बातें सुने, खुद अपनी बातें बताएं। तो वो देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है। एक बात और, ईंट वाला तो पहले बता दिया था ना। वैसे ईंट की पूजा होती है बेन के मंदिर के अंदर, ईंट की पूजा, ये याद रखना। किन की पूजा होती है? ईंट की पूजा होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो नेक्स्ट, ईंट की पूजा होती है देव डूंगरी, देवधाम, देवमाली, देवमाली, देवधाम, देव डूंगरी, ठीक है। जोधपुरिया याद हो गया। उसके बाद है नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। वाह, इनके यहाँ नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। बाबूजी के समकालीन माने जाते हैं। बाबूजी का जन्म कब था? हाँ, बाबूजी का जन्म था आपका 1239 और इनका 1243। हाँ, कह सकते हैं समकालीन है, हमें पता है, हमने इनकी जन्म वाला क्रोनोलॉजी याद किया। फड़ देखो, फड़ इनकी सबसे लंबी, राज्य की सबसे बड़ी फड़, राजस्थान की सबसे पुरानी फड़, पुरानी और सबसे बड़ी एक की ही है। किनकी? देवनारायण जी की। गुर्जर भोपों द्वारा ये गाया जाता है। जंत्र वाद्य यंत्र, ये भोपे गुर्जर याद कर लिया था अपने। डाक टिकट देखो, देवनारायण जी की ऐसी फड़ है, देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट है 5 रुपए की 2011 के अंदर। इवन इनकी डाक टिकट जो है, इनकी फड़ के ऊपर भी डाक टिकट है 1952 के अंदर 5 रुपए पर ही, 2 सितंबर 1952, बहुत पहले, उनसे भी 20 साल पहले। इन मतलब फड़ इनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय फड़ तो आपके बाबूजी की है और सबसे छोटी, लेकिन सबसे लंबी और सबसे पुरानी, और उस फड़ के ऊपर भी आपके डाक टिकट है 1992। कब है? 1992, ठीक है जी। याद हो गया। थोड़ी सी अपन रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो अपन भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, लिंकेज बैठा कर रखो। जब जब क्वेश्चन पूछा करूँ मन में जवाब दो, कमेंट सेक्शन में देखो तभी बढ़िया कमेंट आएंगे, है ना। अरे वाह, ये हाथ कैसे चेंज हो गया। अब देखो, अब है देवनारायण जी, है ना। देवनारायण जी का सबसे पहले आपको पता है वंश बताओ। वंश है बगड़ावत, ठीक है मैडम, बगड़ावत। पूरा पूरा लिखूँ क्या? बगड़ावत इनका वंश है। जन्म होता है इनका आसिंद में। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। कब होता है? 1243 में, ठीक है। और देखो, इनके फादर साहब का नाम होता है भोज और इनकी मदर का नाम होता है सोडी गुर्जर, सोडी गुजरी याद कर लो, ठीक है। और ये क्या नाम लेते हैं? हाँ, ये हो गया। और इनकी जो पिता की डेथ हो जाती है वो कौन करता है? भिनाय नरेश। भिनाय नरेश का अपने 23 भाइयों के साथ इनकी डेथ हुई। तो माता जी इनको अपने पीहर ले जाती है मालवा में। 10 वर्ष के थे जब ये राजस्थान लौटे, लेकिन रास्ते में इन्हें जय सिंह मिल जाता है, जय सिंह परमार। तो जय सिंह परमार अपनी पुत्री पीपल दे का जो है वो विवाह इनके साथ कर देते हैं, ठीक है। पीपल दे का विवाह हो गया। अब लेकिन इनका मेन मकसद तो यही था कि अपने पिता की मौत का बदला लेना। क्या करना? पिता की मौत का बदला लेना। तो पिता की मौत का बदला तो लेंगे ना ये, तो ये फिर से जाते हैं भिनाय। भिनाय का नरेश होता है तब दुर्जन साल। उस दुर्जन साल को क्या करते हैं? मार देते हैं, दुर्जन का दुर्जन ही बना देते हैं, ये मर जाता है, डाइड, ठीक है। तो ये वैसे इनकी जो डेथ होती है वो होती है देवमाली में। देवमाली कहाँ पड़ता है? देवमाली आपका ब्यावर में पड़ता है, ठीक है। तो कब होती है? ये होती है भाद्रपद शुक्ल सप्तम को। इसका फैक्ट और बताया हुआ है कि इसी दिन इनका मेला लगता है। मेला लगता कहाँ है? इनका जहाँ जन्म हुआ है, और जहाँ इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर कहाँ है? आसींद भी